हाँ जी, तो क्या बतला दिया है कि आत्मा जो है वो तीनों शरीरों से पृथक है। क्या है? तीनों शरीरों से अलग है। स्थूल शरीर जिसको आत्मा मानते हैं ये आत्मा नहीं है। फिर सूक्ष्म शरीर जिसमें क्या है? मन, बुद्धि, इंद्रिया, प्राण, ऐसा ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी आत्मा नहीं है। और कारण शरीर, साभास जो अज्ञान है वह भी आत्मा नहीं है। ऐसा बोध हो जाए तो किसका बोध हो गया? आत्मा का बोध हो, परमात्मा का बोध हो गया। किसका बोध हो गया? परमात्मा का बोध हो गया और कृतकृत्य हो गए। अब कुछ जानना और पाना, कुछ शेष रह गया क्या? जिसने अविनाशी को, शाश्वत को, सत्य को, नित्य को जान लिया है, अनुभव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो उसको अब और कुछ कोई जानना पाना शेष रहा क्या? अब किसी प्रकार का भय या बंधन या क्लेश रहा क्या? नहीं रहा। तो इसलिए एवं शरीरत्रय विलक्षणम उक्त्वा अवस्थात्रय साक्षित्वम उच्यते। तीनों शरीरों से अलग आत्मा है ऐसा कह करके अब अवस्था त्रय का साक्षी आत्मा है इसको कहते हैं। और तीनों शरीरों के वर्णन के साथ साथ और क्या वर्णन किया है? पंचकोश का भी वर्णन हो गया है, क्योंकि तीनों शरीरों में ही पंचकोश का अंतर्भाव है। स्थूल शरीर में अन्नमय कोश हो गया और सूक्ष्म शरीर में प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश हो गए। और जो कारण शरीर है उसमें क्या हो गया? आनंदमय कोश, है ना। कारण शरीर की जो विशेष अवस्था है वो क्या है? सुषुप्ति। और सुषुप्ति में क्या होता है? सुख का अनुभव होता है। तो कारण शरीर और आनंदमय कोश का कहाँ पर सुस्पष्ट बोध होता है? सुषुप्ति है। तो ये बतला आए है कि ये पांचों कोश आत्मा को आच्छादन किए हुए, ढके हुए, इनका पर्दा हट जाता है तब अपनी आत्मा ही, हम क्या है? अपनी आत्मा ही। और ये जो ज्ञान, ये जो विद्या, ये जो चिंतन है, संसार के जितने भी आपके व्यवहार है, अनुभव है, उन सब से बिल्कुल अलग है। संसार में तो क्या है? द्वैत है, भेद है, मैं मेरा तू तेरा है, छोटा बड़ा है, जीव ईश्वर है। ये सब क्या है? ये सब संसार में।
लेकिन यहाँ पर तो क्या है, बिल्कुल उसका उल्टा। क्या अद्वितीय, क्या है, अद्वैत है ना, एक है ना, केवल है। तो जो संसार व्यवहार में जो जो आपका अनुभव है उससे बिल्कुल उलट है। उसे क्या है, संसार में तो राजा होता है, उसकी प्रजा होती है, तो एक बड़ा होता है और बाकी उसके छोटे होते हैं। तो वैसे ईश्वर होता है और ईश्वर के भक्त और उपासक होते हैं। लेकिन इस विद्या में ऐसा नहीं है। इस विद्या में क्या है कि एक अद्वितीय आत्मा सच्चिदानंद नित्य मुक्त है, वही ब्रह्म है। इस प्रकार का इसमें चिंतन और इस प्रकार का ये सिद्धांत। तो अब आप लोग आगे देख लीजिए, आगे क्या बता रहे हैं। तो अब अवस्था त्रय का साक्षी कथन करते हैं। कैसे है जी, अपनी आत्मा तीनों अवस्थाओं का साक्षी कैसे है। कथम, जागृत अवस्था जाता जागृत अवस्था भवति, जागृत अवस्था भविष्यति। हाँ जी, तो क्या है, देखो, जागृत अवस्था जाता, क्या हो गई, जागृत अवस्था हो गई, और जागृत अवस्था भवति, जागृत अवस्था है, और जागृत अवस्था भविष्यति, जागृत अवस्था होगी। तीनों आ गए ना, क्या आ गई, भूत वर्तमान और भविष्य, तीनों आ गए। जागृत अवस्था थी, है? जागृत अवस्था में मैंने उसको देखा था, क्या हो गया, वो भूत हो गया। जागृत अवस्था में मैं देख रहा हूँ, ये क्या हो गया, और जागृत अवस्था में ये होगा, हैं, भविष्य हो गया। तो उसी को कहते हैं जागृत अवस्था जाता, जागृत अवस्था हुई, जागृत अवस्था भवति, जागृत अवस्था है, और जागृत अवस्था भविष्यति, जागृत अवस्था होगी। ऐसे ही स्वप्नावस्था जाता, स्वप्नावस्था भवति, स्वप्नावस्था भविष्यति, सुषुप्त्यावस्था जाता, सुषुप्त्यावस्था भवति, सुषुप्त्यावस्था भविष्यति। समझ आया। ऐसे ही स्वप्न अवस्था हुई, कल मैंने स्वप्न में ये देखा, भूत हो गया, और अभी अभी स्वप्न में मैंने ये देखा, ये वर्तमान हो गए, और स्वप्न में पता नहीं क्या दिख जाएगा, ये भविष्य हो जाएगा। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था, परसों बहुत अच्छी नींद आई, है ना, आज बड़ी अच्छी नींद आई है, और जब कल खूब दही का रायता पिएंगे ना, तो क्या है, बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत गाढ़ी नींद आएगी। ये क्या हो गए, ये तीनों हो गए ना, सुषुप्ति अवस्था के भी हो गए। तो देखो इस तरह एवं अवस्था त्रयाद विकारतया अविकारतया जानाति, एवं अवस्था त्रयाद, तीनों अवस्थाओं को अविकारतया जानाति, जो बिना विकृत हुए, जो जानता, जो
समान रूप से जानता है। कौन जान रहा है? तीन अवस्था के और 9 क्या बतला दिए? प्रकार बताए। तीन अवस्था कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार हो गए, भूत भविष्य वर्तमान करके। तो इन सब को जो अविकारतया जानाति, बिल्कुल बिना विकार उत्पन्न हुए जो जानता है, जो जानने वाला है, वही क्या है? वही साक्षी। जो विकृत होके जाने वो क्या है? वो जीव है। जो इसके साथ लिप्त हो जाए तो वो जीव है, और जो इससे असंग बना रहे, लिप्त न होवे, वो क्या है? वो साक्षी। तो अविकारतया जानाति, बिना विकार हुए जो जानता है। अतः आत्मनः पंचकोश विलक्षणत्वं दृष्टान्तरूपेण प्रतिपादयति। अतः आत्मनः पंचकोश विलक्षणत्वं, इसलिए आत्मा का पंचकोश से जो विलक्षणता है उसको दृष्टांत रूपेण प्रतिपादयति। दृष्टांत के द्वारा अब क्या है? प्रतिपादन करते हैं। क्या बतला दिया है? कि अपनी आत्मा तीनों अवस्थाओं का निर्विकार रूप से साक्षी, साक्षी। अब क्या है? अतः पंचकोश विलक्षणत्वं दृष्टांत रूपेण प्रतिपादयति। पंचकोश से अपनी आत्मा की विलक्षणता वो दृष्टांत के द्वारा क्या करते हैं? प्रतिपादन अब कर रहे हैं। तो उसका भी आप लोग श्रवण करें। क्या क्या बता रहे हैं? हाँ जी, तीनों शरीरों से अलग आत्मा का कथन कर दिया। तीनों अवस्थाओं का साक्षी रूप से भी आत्मा का कथन कर दिया। अब क्या है? जो बीच में पंचकोश बतलाए थे आप, अब उनसे भी विलक्षणता आत्मा की कथन करते। कितने लक्षण दिए आत्मा के? 4 लक्षण दिए थे ना? कितने? 4। क्या क्या दिया था? एक तो दिया था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अलग है, पंचकोश से जो विलक्षण है, तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, और जो सच्चिदानंद रूप है वह बारंबार बताता हूँ ना, पर भूल जाते हो आप लोग। बारंबार बताता हूँ और फिर भूल जाते हो। भूलना नहीं चाहिए ना, ये तो याद रखो, और बाकी चीज़ें भूल जाओ। ये याद रखो, पंचकोश से अलग, तीनों शरीरों से अलग, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, और जो सतचिद आनंद रूप है वह आत्मा। याद रखना चाहिए। देखिए जी, अब क्या बता रहे हैं? ममेयं गो ममायं
वत्सः ममायं कुमारः ममेयं कुमारी ममेयं स्त्री एवमादि पदार्थवान पुरुषो न भवति। हाँ जी। ममा इयं गोहो, ये मेरी गाय है। ये क्या है? ममायम वत्सः, ये क्या है? हमारा बछड़ा है। ये क्या है? पुत्र के लिए भी बोलते हैं, लेकिन पुत्र आगे दे ही दिया है इसलिए। तो ये क्या है? हमारा बछड़ा है। ममायम कुमारः, ये क्या है? हमारा पुत्र है। ममायम ममेयम कुमारी इयम ममा कुमारी, ये मेरी पुत्री है। ममा इयम स्त्री, ये क्या है? मेरी स्त्री है, पत्नी है। एवं आदि पदार्थवान पुरुषो न भवति। तो एवं आदि पदार्थवान, इस प्रकार के जो अनेकों पदार्थ है, वो जो पदार्थवान होता है ना पुरुष, वो उन पदार्थों से क्या होता है? अलग होता है ना। क्या होता है? एवं आदि पदार्थवान पुरुषो न भवति। पदार्थ अलग होता है और उस पदार्थ वाला अलग होता है। जैसे मेरी गाय, तो गाय अलग है और गाय वाला मैं अलग हूँ। ममायम वत्सः, ये मेरा बछड़ा है, बछड़ा अलग है और बछड़े वाला मैं अलग हूँ। मेरा बछड़ा है ना, तो मैं अलग और मेरा अलग। ऐसे ही ममायम कुमारा, मेरा पुत्र, पुत्र अलग है और जिसका पुत्र है वो अलग है। ममेयम कुमारी, कन्या अलग है और उसका जो पिता है वो अलग है। ऐसे ही ममेयम स्त्री, और ये स्त्री अलग है और स्त्री का जो पति है वो अलग है। वैसी दृष्टांत दिए है ये क्या दिए हैं? दृष्टांत दिए हैं। क्या समझाने के लिए? हैं? एवं आदि पदार्थवान पुरुषः न भवति। ये आदि आदि जो पदार्थ है, वे पदार्थ पुरुष नहीं होता है, तो उनसे क्या होता है? अलग होता है। वैसे ही कहेंगे मेरा हाथ, और फिर क्या कहेंगे? मैं। शरीर को मेरा भी कहते हैं और क्या कहते हैं? ये तो गलत है। मेरा कहो तब तो चलो ठीक भी है, लेकिन जो मेरा होता है वो मैं। मेरा धन, धन अलग है और मैं अलग हूँ। मेरा मकान, मकान अलग और मैं अलग। या मकान में हो जाता हूँ, मैं मकान, मैं मकान है, मेरा मकान है। वैसे ही मैं शरीर है या मेरा शरीर है? लेकिन व्यवहार क्या होता है? मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, हैं? मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ। अरे शरीर है ना। मेरा शरीर रोगी है, मेरा शरीर बूढ़ा है, मेरा शरीर बच्चा है, ठीक है। लेकिन क्या कहता है? मैं बूढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ। अब आप तो जान गए, लेकिन ये जानना जानना नहीं होता है। जानना कैसा? ऐसा आपको सुस्पष्ट इससे पृथकता का बोध होना चाहिए ना। अब दौड़ोगे, जब सत्संग सुन रहे हो तब तो ये विवेक बना हुआ है, और व्यवहार में ये विवेक क्या होता है?
रड़ जाता है। कहाँ रड़ जाता है? मिट्टी में रड़ जाता है, हैं? कहते मिट्टी में मिल गया। कितनी परिश्रम से घी निकाला और वो घी कहाँ मिल गया? मिट्टी में मिल गया। ठीक बात नहीं है। तो विवेक सत्संग में तो रहता है कि हाँ जी ये हाथ पैर आँख नाक कान मुख वाला शरीर, ये शरीर मैं इसका साक्षी हूँ, इससे अलग हूँ। लेकिन ये विवेक आपका क्या है? स्थिर नहीं रहता है। तो स्थिर रहना चाहिए। समझ आ रहा है? सुनने का लाभ तभी है ना, कब? जब ये स्थिर रहे ना विवेक। हाँ, विवेक रहे। तो देखो क्या कहते हैं, तेभ्यः विलक्षणः, उससे क्या होता है? वो अलग होता है। उन पदार्थों से जो पुरुष है वो क्या होता है? अलग होता है। तथा मम अन्नमय कोश, मम प्राणमय कोश, मम मनोमय कोश, मम विज्ञानमय कोश, मम आनंदमय कोश, एवं पंचकोशौ अनात्मा न भवति तेभ्यो विलक्षणः साक्षी। पंचकोशौ नहीं आएगा, ये पंचकोशवान आत्मा न भवति, ऐसे भी छेद करेंगे। अब यही तो वो होता है ना, देखना पड़ता है। अब व्याकरण का ये है। अब यदि हम अर्थ समिच्छेद ये कर देते हैं, पंचकोशौ अनात्मा न भवति, तो लेकिन अर्थ अनर्थ भी हो रहा है। लेकिन विच्छेद तो ठीक है, देखना पड़ता है। अच्छा जी, देखो, तथा इसी प्रकार से दृष्टांत दिया है ना। क्या दिया है? क्या दृष्टांत दिया है? गाय, बछड़ा, कुमार, कुमारी, स्त्री आदि, ये क्या दिए? दृष्टांत दिए कि ये मेरे है, मैं नहीं है। जो जो ये पदार्थ है वो पदार्थवान जो पुरुष है वो अलग होता है। पदार्थ अलग और पदार्थ वाला अलग। मकान अलग है, मकान वाला अलग है ना, हैं? यही है, अलग। इसी तरह तथा मम अन्नमय कोश, ये जो अन्नमय कोश है ये मेरा। तो मेरा होने से मैं हुआ क्या? क्यों नहीं? ये जो स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, अन्न से उत्पन्न और अन्न से बढ़ने वाला ये शरीर क्या है? ये मेरा है, मैं नहीं। ऐसा क्या होना चाहिए आपको? विवेक होना चाहिए, हैं? लेकिन इस शरीर के साथ ही मिले हुए अरोड़ा जी, हैं? और चिंता करते हैं कि मेरा जो शरीर है वो क्या हो गया? मैं पतला हो गया, हैं? मिठाई खा खा के भी क्या हो गया? पतला। पतला कौन हुआ है? हैं? और यदि ये सारा मिट भी गया तो भी क्या हो गया? अपनी आत्मा तो अमिट है ना, मैं तो अमिट हूँ। मिटने वाला कौन है? हैं? ये ऊपर ऊपर है ज्ञान, ऊपर ऊपर है, अंदर क्या है? अंदर तो यही रखते हो कि मैं शरीर हूँ, और ऊपर ऊपर पर्दा टांग दिया बाहर पर। बोर्ड बड़ी जल्दी लगा देते, बोर्ड लगा दिया है, और अंदर क्या है? हैं?
पर्दा टांग देते हो, बढ़िया, सारा पीछे गंदगी छिप जाएगी ना। अब दीवार पे सीलन वीलन है तो क्या टांग दो, पर्दा, क्या रह गई, तो गंदगी दूर हो गई क्या, वो सीलन दूर हो गई, नहीं हुई, पर्दा टंग गया बस। वैसे ही पर्दा टांग देते हो आप लोग, क्या मैं आत्मा हूँ, शरीर है पतला, लेकिन अंदर क्या निश्चय है, मैं शरीर हूँ और मैं पतला हो रहा हूँ और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं तो मर जाऊँगा, हैं? तो भय रहेगा, मृत्यु का भय रहेगा ना। अब इतनी अद्भुत, इतनी महान विद्या सुन के भी कंगाली रहे, फिर फायदा क्या। इस महान ज्ञान को पाकर के क्या हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, ईश्वर का भी ईश्वर हो जाता है। लेकिन इस ज्ञान को पाके भी कंगाल, तो इसका मतलब ज्ञान पाया नहीं है ना, ये फिर कंगाली रहेगी क्या इस ज्ञान को पाकर के। हाँ, तो ये मृत्यु शरीर की है, जन्म भी शरीर का है, रोग आदि भी शरीर में है, और ये बिल्कुल निश्चय कीजिए कि शरीर अलग है, जैसे मकान अलग है, पुस्तक अलग है, और मैं इसको देखने वाला अलग हूँ। जैसे ये पुस्तक अलग है, इसको देखने वाला मैं अलग हूँ, वैसे ही ये जो शरीर है ये अलग है और मैं इसको देखने वाला। इसका बचपना देखा, इसकी जवानी देखी, इसका, और कहना इसका मरना भी देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका मरना भी देखेंगे। सब तमाशा है ना, सब तमाशा देखना चाहिए, नहीं सबका आनंद है ना, नहीं सर्दी का अलग आनंद, वर्षा का अलग आनंद, गर्मी का अलग आनंद, समझ जिसमें, और मूर्ख जिसमें गर्मी आ गई मक्खी मच्छर, बरसात आ गई सब चिपचिपा, सर्दी आ गई ठिठुरन, उसको रोना ही है, फिर चाहिए क्या तेरे को, ये तो बता दो, हैं? उस चाह की कोई सीमा नहीं है ना। होते हैं कई लोग, सर्दी आ गई तो रोना, क्या पानी ठंडा है बढ़िया, तो गर्मी बढ़िया होती है जी, और फिर गर्मी आ गई फिर मक्खी मच्छर, ये कुछ नहीं, पसीना, सर्दी बढ़िया है जी। मैंने कई लोगों से सुना है, तो मैं सोचता था बढ़िया कौन सी है, नहीं उसी आदमी से मैंने सुना, उसी आदमी से, कईयों से सुना, वही कह रहा है सर्दी, जब सर्दी है तब कहते बहुत खराब, गर्मी बढ़िया है। उसी से मुख से सुना फिर गर्मी आ गई कि नहीं गर्मी बहुत खराब, बढ़िया। अब हम थे बच्चे, अब हमें तो समझ थी नहीं कि बढ़िया कौन सी है, जो बड़ा कहे, जो आदमी कहे, फिर हमने दूसरों के जो बात है, उसके जो चिंतन है या निश्चय है या अनुभव है, उनको बड़ा महत्व दिया है। अभी भी एक आदत है, हम जैसे बच्चा भी यदि कुछ कहेगा ना तो हम उसके चिंतन को, उसके अनुभव को महत्व देंगे, हम सोचेंगे हाँ हो सकता है इसका अनुभव अलग हो या सही हो, होता है कई बार, सत्य कहता हूँ ये बात। हम अपने ही अनुभव या निश्चय या विचार या ज्ञान उसको महत्व देने वाले रहे ही नहीं कभी भी। दूसरों के, यदि दूसरा कुछ कह रहा है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर विलक्षणता है, कुछ ना कुछ महानता है उसके अंदर, उसका भी अपना चिंतन, उसका भी अपना अनुभव, उसका भी अपना कोई ज्ञान है। हो सकता है हमें ना हुआ हो, हम उस विषय में अज्ञानी हो, तो अपने आप को अज्ञानी जो मानता है वो सब जगह से क्या ले लेता है, और जो अपने आप को पहले ही ज्ञानी मान ले तो वो कुछ सीख पा, वो किसी से भी नहीं सीख पाए। जो अज्ञानी मानते हो तो बालक से सीख लेते, और बालक बहुत कुछ सिखा देते, सीखने वाला चाहिए ना।
बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें पता लग जाती हैं। सीखने वाला चाहिए। तो ये इसलिए हम तो सोचते थे कि पता नहीं कौन सा सही है। कभी कह रहा है कि सर्दी सही है, कभी कहते हैं गर्मी सही है, कई लोग कहते हैं कि जी वो बहुत सुंदर है। तो हम सोचते थे सुंदरता क्या होती है। अब हमें तो अब तक भी नहीं पता लगी बहुत चीज़ें, बहुत चीज़ों का हमें तो अब तक भी नहीं पता। सत्य कहते हैं आप। हम ये नहीं कह सकते कि सारे ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सबके अज्ञान हमें हैं, सब विषयों के वस्तुओं के अज्ञान हमें, ये तो कह सकते हैं। लेकिन सबके ज्ञान हमें ये कह ही नहीं सकते। पता नहीं क्या क्या है संसार में, माया में पता नहीं क्या क्या है, कितनी तरह के सांप है क्या पता है, और जान के फायदा भी क्या। इसलिए अज्ञानी रहना ठीक है। क्या करना है, ये उस तरह का जहर है, ये उस तरह की दवाई है, ये क्या मतलब, हमें क्या करना दवाई का, कुछ जानना जरूरी है। क्यों, क्या करेंगे, या कितनी जाति के सांप है, या कितनी जाति की बिरड़ है, या मधुमक्खी है, या पेड़ है, या पौधे, क्या करना। वही वाली बात है, आम खाओ, पेड़ क्या गिनना, गुठली क्या गिनना, जाति क्या गिनना। क्यों, अब कहाँ तक खोपड़ी घुसा है उसमें, फिर तो बस वो आम के बगीचे वाले ही रह जाओगे। यदि ज़्यादा उसमें खोपड़ी लगाओगे तो क्या रह जाओगे, बागवान ही रह जाओगे ना। तो बागवान बनना है, या मोची बनना है, या लोहार बनना है, या सुनार बनना है, जोहरी बनना है, क्या बनना है, हैं? क्या बनो, कहने कुछ ना बनो, सब बनना छोड़ दो, तो फिर क्या रह जाता है, अपनी आत्मा रह जाता है बस। और आदमी बनना चाहता है, बनना चाहता है, कभी कुछ कभी कुछ, इसलिए ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। अज्ञानी क्या है, इसलिए जड़ भरत जी ने कह दिया मैं तो जड़ भरत हूँ, सबसे बड़ा ज्ञानी है। और क्या कहता है, सारी दुनिया कह रही जड़ भरत, जड़ है वो तो जड़। अब ये पता नहीं कि सारी दुनिया जड़ है, पर सारे मूर्ख जो मूर्ख होते हैं ना, वो मूर्ख मिलकर समझदार को क्या घोषित कर देते हैं, मूर्ख। मूर्ख मिलकर के और समझदार को क्या करेंगे, हाँ। अब जड़ भरत जी क्या है, ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म रूप है, और सारी दुनिया क्या कहती है उनको, जड़ भरत कहे। ये पता नहीं कि जड़ कौन, मूर्ख कौन हो, तुम हो, वो तो महाज्ञानी है। हाँ, लेकिन उल्टा ही चलता है संसार। सारे जो अज्ञान है ना, अज्ञान सबका अपना अपना अनुभव होता है। लोग कहा करते थे ये बड़ा सुंदर है किसी चीज़ को, या कुछ भी, या कोई संगीत बड़ा अच्छा है। हमें तो अब तक भी समझ में नहीं आया कि क्या कौन सा अच्छा है, और उसमें अच्छापना है तो क्या अच्छापना है, समझ में ही नहीं आया। पहले तो समझने का प्रयास भी करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं समझने का प्रयास किया, पर अब समझने का प्रयास नहीं करते। क्यों समझना, क्या करना समझ के, समझ भी लिया तो फालतू एक और आकर 1 किलो का वजन और धरा गया खोपड़ी में। वजन उतारना है या धरना है, हैं? इसलिए कम जानना ही ठीक है, जरूरत ही नहीं है। ये उस जाति का आम, ये वो क्या जरूरत है जानने की, क्या मतलब है। हमें बगीचे लगाने हैं क्या जो हम जाने हैं। ये माँ ये बातें करने की वो हलवा उस तरह बनेगा और ये उस तरह बनेगा या उस तरह बनेगा, जब अपने को चूल्हे के पास ही नहीं जाना। साधु है, साधु का काम क्या है, हैं? बड़ी बनाई मिल जाए ठीक, नहीं तो मांग के खा लें। और ऐसी बात आ पड़े आफत तो दाल रोटी जितना तो बना ले, खिचड़ी विचड़ी उतना आना भी चाहिए। लेकिन ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है क्या, ज़्यादा सीखेगा इसका मतलब तो किसका पुजारी हो गया, हैं? गुलाब जामुन बनानी आनी चाहिए, हलवा, इमरती और पता नहीं क्या क्या, ढोकला और डोसा और क्या क्या सब बनाना आना चाहिए। इसका मतलब किसका पुजारी है वो, रसना का पुजारी हो गया ना। उतना ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, दाल रोटी है, खिचड़ी विचड़ी है, इतना आना चाहिए, पर्याप्त।
चलो यहीं पर समझो क्या बता रहे हैं। हाँ जी, तो ये जो अन्नमय कोश है ये मेरा है, मैं नहीं। मम अन्नमय कोश, मम प्राणमय कोशः, और ये जो प्राणमय कोश है ये भी क्या है, मेरा, मैं नहीं। क्या है, मेरा। देखो बुद्धि पे थोड़ा जोर भी डाल लो, या सारा कुछ मैं ही करूँ हैं। क्या जी, हलवा भी आप बना दो, खिचड़ी भी बना दो हैं, और भी सब कुछ बना दो और थाली में परोस दो, पर हम क्या करें? तो फिर ऐसे आनंद नहीं आएगा हैं? अपने आप बना के खाने में थोड़ा आनंद ज़्यादा आता है, नहीं आता है? थोड़ा बहुत कुछ ऊंच नीच भी रह जाए ना, कच्चा पक्का, तो भी ठीक लगेगा, अपने हाथों से बनाया है ना। क्यों जी? हाँ, तो थोड़ा बुद्धि पर जोर डालिए। मैं कह रहा हूँ कि ये प्राणमय कोश मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा है। आगे बताएंगे मेरा भी नहीं है। ये तो क्या है, यहाँ इतना ही सुन लो, क्या है ये? मैं नहीं है, मेरा है। तो ऐसा बुद्धि पर विचार भी करो कि देखो ये प्राणमय कोश दृश्य है, ये प्राणमय कोश पंचभूतों का विकार है, ये जड़ है, ये परिच्छिन्न है, ये एक रस नहीं है। तो इसलिए ये प्राणमय कोश भी मैं नहीं हूँ, ममा, मेरा। ऐसे ही ममा मनोमय कोशः, और ये जो मनोमय कोश है ये भी क्या है, मेरा है। तो मैं हुआ क्या? मैं नहीं हुआ ना, मेरा हुआ। लेकिन क्या करता है? मेरा ये खाने को मन है या जाने को मन है, तो ये है किस में? मन में है ना, मैं तो नहीं है। ये खाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, ये जो चाहता हूँ, इच्छा है, ये मैं में है या मन में? किस में? तो ये जो मन है ये मैं नहीं है, मेरा है। ऐसे ही ममा विज्ञानमय कोशः, ये जो विज्ञानमय कोश है ये भी क्या है? ममा, मेरा है। मैं जानता हूँ ना, बुद्धि, मेरी बुद्धि का निश्चय किसमें है ये? इसलिए जो कर्तापना भोक्तापना है किसमें? तो मैं करता हुआ क्या या मैं भोगता हुआ क्या? ये तो बुद्धि के हैं ना। तो मैं करता नहीं, मैं मानता है विज्ञानमय कोश, इसीलिए क्या कहता है? मैं करता हूँ। जबकि विज्ञानमय कोश क्या है? मेरा है, मैं नहीं है। इसीलिए मैं करता हुआ क्या? ना मैं करता न मैं भोगता। समझ आ रही है बात? ये विलक्षण विद्या है। बारंबार बताता हूँ, इसकी महिमा क्यों बताता हूँ? कि इस विद्या के प्रति आप सहज ना हो जाए, थोड़े से आलसी प्रमादी या महत्व इसका आप लोग कम ना जान दें। ये बड़ी विलक्षण विद्या है। सीधे के सीधे ब्रह्म में, परमात्मा में प्रतिष्ठित कराती है। संसार से उठाया और कहाँ स्थित बैठा दिया?
है कोई ऐसी विद्या? है? ये विद्या अत्यंत महत्वशाली, साधारण नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा श्रद्धा और थोड़ी एकाग्रता करो, अपने चित्त को समाहित करके ये श्रवण भी करो और मनन भी। क्या बताया? विज्ञान माया कोश, ये बुद्धि, ये मेरा है, मैं नहीं। बुद्धि में जो भी है वो सब किसके हैं? बुद्धि में है, मुझ में नहीं हुए ना। हाँ जी। पुराना कौन है? मकान। दरार किस में है? टूट क्या गया? ये कहता है कि मैं नष्ट हो गया। मकान के नष्ट होने पे क्या बोलता है? कितना क्या कर लिया? तद में कर लिया ना। इतनी ममता कर ली कि अहम रूप हो गया। मेरा मकान गिर गया ऐसा नहीं बोलता है। मकान गिर गया क्या बोलता है? मैं गिर गया बोलता है ना। मैं मर गया। धन नष्ट हो गया तो क्या कहता है? मैं मर गया। पुत्र मर गया तो क्या कहता है? मैं मर गया। तो क्या हो गया? उसके साथ में बिल्कुल क्या कर लिया है? इतनी प्रगाढ़ ममता कर ली कि जो है मेरा वो क्या बन गया? इसको गौण आत्मा बोलते हैं। गौण आत्मा, मुख्य आत्मा क्या बोलते हैं? जो पुत्र, स्त्री, धन आदि है उनको भी क्या बोले? गौण आत्मा बोले। शरीर भी गौण आत्मा ही है। आत्मा का व्यवहार करता है ना। क्या कहता है? मैं। क्या बोलता है? अपने पुत्र को साथ में करके क्या बोलता है? मैं इतना शक्तिशाली हूँ। किसके कारण से कहता है? रावण कहता है मैं इतना शक्तिशाली हूँ। तो किसकी शक्ति अपने साथ में जोड़ रखी? भाई की, पुत्र की, पोत्रों की, सबकी शक्ति अपने साथ में जोड़ के क्या कहता है? कहता ना आदमी? नहीं कहता है? मैं बहुत शक्तिशाली। बूढ़ा आदमी है, खड़ा नहीं रह पा रहा है, लाठी ले रहा है और फिर भी शरीर कांप रहा है, लेकिन उसके 10 पुत्र है जवान। तो बूढ़ा कहता है कि मैं क्या हूँ? मैं बहुत शक्तिशाली। खड़ा नहीं रह पा रहा है तो क्या कर रहा है? जो अपने पुत्रों की शक्ति है उनके साथ भी क्या किया हुआ है? बिल्कुल इतनी प्रगाढ़ ममता, मैं बड़ा शक्तिशाली। तो वैसे ही है ना। शक्ति है धन की, शरीर की, पद की, लेकिन क्या कहता है? मैं हूँ। क्या बोलता है? मैं हूँ। तो इसको मैं और मेरे को अलग अलग समझ लीजिए। ये मैं नहीं है, ये क्या है? मेरा। ऐसे ही अन्नमय कोश, ये जो अन्नमय कोश है जिसमें क्या होता है? नहीं, आनंदमय। क्या? आनंदमय कोश। प्रिय मोद प्रमोद रूपा जो वृत्ति है वो भी क्या है? मैं नहीं हूँ, मेरा है। अलग जान लीजिए। एवं पंचकोशवान आत्मा न भवति। ये पंचकोशवान है आत्मा। आत्मा क्या है? पंचकोशवान है, पंचकोश नहीं है। धनवान है, धन नहीं है। आप क्या हो? धन हो या धनवान हो? है जी? धन अलग है और धनवान। आप मकान नहीं हो, मकानवान हो। हैं? आप शरीर नहीं हो, शरीरवान हो। तो वैसे ही पंचकोशवान आत्मा, आत्मा जो है वो पंचकोशवान है। पंचकोशः न भवति, लेकिन 5 कोश नहीं है। 5 कोश से अलग, 5 कोशों का साक्षी
5 कोश वाला। जैसे कपड़े में नहीं हूँ लेकिन कपड़े वाला। कपड़े किसने पहन रखे? मैंने पहन रखे हैं ना। ये सब कपड़े बहुत महंगे महंगे हैं। ये सब क्या है? मैं कपड़ा तो नहीं हुआ, कपड़ों वाला मैं हुआ। तो वैसे ये 5 कोश है, ये 5 कोश मैं नहीं हूँ लेकिन 5 कोश वाला मैं। ठीक है, हाँ, ये बैठा लो बुद्धि में। तेभ्यः विलक्षणः साक्षी, इन 5 कोशों से अलग 5 कोश वाला जो साक्षी है वो उनसे विलक्षण है, अलग है। समझ आ गया जी? समझ आ गया तो आगे देखो। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्च अनाद्यनन्तं महता परं ध्रुवं निचायतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इत्यादि श्रुते। कठोपनिषद में होगा ना ये? कठोपनिषद की श्रुति होगी शायद। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवत च यत् अनादि अनंतम महता परम ध्रुवम निचायतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इत्यादि श्रुति। यमराज जी ने बोला है ना, ये नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं ना यमराज जी। तो मृत्यु के मुख से छूट जाता है। क्या बोल रहे हैं? मृत्यु ही कह रहा है कि वो मृत्यु के मुख से छूट जाता है। कौन छूट जाता है? तो देखो, आत्मा क्या? अशब्दम। आत्मा क्या है? शब्द रूप नहीं। तो शब्द रूप ना होने से श्रोत्र इंद्रिया का विषय हुआ क्या है जी? या वाग इंद्रिय का विषय हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो अशब्दम जो शब्द नहीं है, इससे अभिप्राय क्या हो गया? अशब्दम अस्पर्शम अरूपम। यहाँ पर 3 इंद्रिया दे दिया है, 3 ज्ञान इंद्रिया मुख्य रूप से। शब्द किसके द्वारा ग्रहण होता है? श्रोत इंद्रिय के द्वारा। स्पर्श त्वग इंद्रिय के द्वारा। रूप चक्षुर इंद्रिय के द्वारा, है ना? यही प्रमुख है, तो इसलिए तीनों का निषेध कर दिया। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, अर्थात अपनी आत्मा ना शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, अर्थात श्रोत्रेंद्रिय का विषय नहीं, त्वगेंद्रिय का विषय नहीं और चक्षुरेंद्रिय का विषय नहीं है। क्या है जी? अव्ययम। क्या है? न व्येति इति अव्यय, जिसका व्यय ना हो, जो क्षीण ना होवे, क्षय ना होवे, वो क्या होता है? अव्यय अर्थात एक रस, अर्थात नित्य, अर्थात अविनाशी। वो क्या हो गया? अव्यय। तथा अरसम, अब यहाँ पर क्या बोल दिया है? रस। किसका विषय? रसनेन्द्रिय का। तो रस भी नहीं है, वो क्या है? रसनेन्द्रिय का विषय नहीं है। नित्यम, नित्य है जी, अगंधवत च, और क्या है? गंध भी नहीं। क्या है? अगंधवत, गंध वाला भी नहीं है, गंध से भी रहित है। तो घ्राणेन्द्रिय का भी विषय। तो
पांचों ज्ञानेंद्रियों का अविषय है और इसलिए अव्यय और नित्य है। अनादि अनंतम, उसका आदि पता है क्या? अनादि क्या है? और अनंतम अंतरहित है, अंत से महता क्या है? महान। क्या है? महता माने महान। परम, महता परम, क्या दूसरा ये भी लगा लेंगे, महता परम माने महातत्व से परे। महता परम माने जो महातत्व समष्टि बुद्धि है उससे जो परे है, तो महता परम। फिर ध्रुवम, ध्रुवम है, ध्रुव है, निश्चल है, अचल है। क्या है? ध्रुव है। ध्रुव तारा है ना, ध्रुव जी महाराज वरदान लिया है ना ध्रुव जी ने, क्या हो जाऊं? अचल पद में प्रति, सब कुछ चलायमान है ना, लेकिन मैं क्या हो जाऊं? अचल पद में प्रतिष्ठित हो जाऊं। लेकिन ये पता नहीं वो जो अचलता है वो भी क्या है? आपेक्षिक है। जब तक प्रलय नहीं है तब तक रहेगा ध्रुव भी, फिर क्या हो जाएगी प्रलय आने पर? हैं? वो भी नष्ट हो जाता है। वो थोड़ा सदा थोड़ा रह सकता है कोई। आत्मा चेतन से भिन्न सबके सब क्या है? किसी किसी की कृपा पर निर्भर है। जैसे आपका शरीर, इंद्रिया आदि सबके सब क्या है? दूसरों की कृपा पर निर्भर है ना। हैं? पानी ना मिले आपको, या हवा ना मिले आपके शरीर को, या अन्न ना मिले, या प्रकाश ना मिले, तो चलेगा क्या? दूसरों की कृपा पर निर्भर। ईश्वर की कृपा, देव की कृपा, प्रकृति की कृपा, लेकिन अपनी आत्मा तो सब पर कृपा करने वाला है। उसको सबके ऊपर कृपा कौन करता है? ईश्वर के ऊपर भी कृपा कौन करता है? अपनी आत्मा। हैं? अपनी आत्मा क्या है? किसी की कृपा पर निर्भर नहीं है ना। लेकिन जो ध्रुव है वो तो कृपा पर निर्भर है, ईश्वर की कृपा पर, प्रकृति की कृपा पर। लेकिन अपनी आत्मा क्या है? उसको किसी की कृपा, किसी के आशीर्वाद की जरूरत। शरीर को चाहिए आशीर्वाद, मन बुद्धि इंद्रियों को चाहिए ना, हैं? लेकिन आत्मा को, जीव को आशीर्वाद चाहिए। आत्मा को आशीर्वाद चाहिए क्यों जी? अपनी आत्मा तो क्या है? वो तो सदा ही पूर्ण है, उसमें अपूर्णता। तो फिर क्या आशीर्वाद? किसका आशीर्वाद? क्यों जी? हाँ, तो जीव को आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि जीव कौन है? जो बुद्धि के साथ संयुक्त है और जिसमें अपने में मलिनता, पाप, अनेकों विकार जो स्वीकार करता है, वो क्या है? उसको चाहिए कृपा। ये सारा ज्ञान उसको तो दिया जा रहा है, आत्मा को दिया जा रहा है क्या? ये सारा ज्ञान किसको दिया जा रहा है ना? आत्मा को। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप। अच्छा जी, ध्रुवम माने ध्रुव है, निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। इस अपनी आत्मा का चयन करके, इसको प्राप्त करके, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से छूट जाता है, अर्थात जन्म मरण के पास से मुक्त हो। समझ आ रहे हैं? हाँ, तो मृत्यु नहीं होती उसकी। अज्ञानी क्या है? मर गया। अज्ञानी क्या हुआ? मर गया। मर गया तो फिर बेचारे का फिर जन्म।
ज्ञानी का भी शरीर छूट गया लेकिन वो मरा नहीं। अज्ञानी का शरीर छूट गया तो क्या हो गया? मर गया। क्या हुआ? मर गया। ज्ञानी का भी शरीर छूट गया लेकिन वो मरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं तो आत्मा अविनाशी जन्म मरण से रहित हूँ। जन्म मरण शरीर आदि, इतना भेद है। शरीर तो दोनों के छूटेंगे लेकिन एक छूटने से कहेगा मैं मर गया, दूसरा कहता है मैं कभी मरता नहीं हूँ। ये भेद है। मरता नहीं तो जन्म भी नहीं होता, और जो मर कहता मर गया तो फिर क्या होगा उसका? चलो तो आज इतना ही रख लो, बाकी का विचार कल करें। ओ